आखिरकार लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने से ठीक पहले अमित शाह ने पूरे देश में सीएए कानून लागू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब यह कानून देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। हालांकि इस कानून को लेकर देश भर में खूब विरोध हुआ। विपक्षी पार्टियों ने भी इसका जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने सीधे तौर पे यह कह रखा था कि किसी भी सूरत में देश के अंदर आने वाले चुनाव से ठीक पहले सीएए कानून लागू होगा, जिसे आज गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद लागू कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर पिछले महीने ही बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में यह कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के महीने में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान अमित शाह ने यह दावा किया था कि देश में सीएए लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा था, उस वक्त अमित शाह देश के कई राज्यों में घूमकर यह बता रहे थे कि किसी भी सूरत में सीएए कानून को कोई रोक नहीं सकता है और हर हाल में यह लागू होगा। और अब जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले यूँ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी। देश भर में अब इस कानून के लागू होने के बाद इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल रहे गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी भारत से बाहर जो लोग थे अब तक, जो अब भारत आएंगे, जो गैर मुस्लिम है, जो अलग अलग जगहों पर शरणार्थी की भूमिका में थे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई है, उन सभी शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए कानून के जद में आने के बाद वो तमाम जो शरणार्थी हैं जो चाहते हैं कि भारत की नागरिकता उनको मिले, इसके लिए उन्हें ऑनलाइन जो आवेदन है वो करना होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने पूरे तौर पे जो तैयारी है वो कर रखी है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको पूरी जो जानकारी है आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा और उस वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको भारत की नागरिकता देने के जैसे अहम फैसले पर जो विभाग होंगे वो विमर्श करेंगे और उसके बाद आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उसके साथ कई सारी जो शर्तें हैं वो भी लागू रहेंगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।